नमस्कार दोस्तों, फसल सलाह के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं कि जो इफ़को द्वारा निकाला गया डीएपी है, नैनो डीएपी, उसके बारे में कुछ संक्षेप जानकारी जिससे आपको मिलेगी अपने फसल पैदावार में मदद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जानते हैं क्या है नैनो डीएपी। इसमें आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि दो कंपनीज जो सेपरेट कंपनियां हैं, एक इफ़को है और दूसरा है कोरोमंडल। ठीक है, ये दोनों कंपनी इंडिया की हैं। कोरोमंडल अगर आप अभी नहीं जान पा रहे हैं कि कौन सी कंपनी है, अगर आपने नाम नहीं सुना है, अगर सुना है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुना है तो ये कंपनी तमिलनाडु की है। जो इफ़को कंपनी है उससे आप भली भांति परिचित होंगे, आप बहुत फेमस नाम है। तो चलिए देखते हैं कुछ प्रमुख बिंदु, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या काम करता है ये नैनो डीएपी जो निकला है। तो इसको एक निजी कंपनी कोरोमंडल के सहयोग से नैनो डीएपी का उत्पादन कर रही है। मतलब ये दोनों कंपनियां कोलैब की हैं, उसके बाद इन्होंने मिलकर बनाया है नैनो डीएपी, जिसमें जो रेशियो है वो है 8, 16 और 0। मतलब नाइट्रोजन 8%, 16% फॉस्फोरस और 0% पोटेशियम एनपीके। मतलब 8, 16 और 0 का रेशियो रखा गया, इसमें फॉस्फोरस को महत्ता दी गई है, इसीलिए इसको डीएपी बोला गया है, नैनो डीएपी। ठीक है, तो इसमें डीएपी में फॉस्फेट होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसलिए फॉस्फोरस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो इसमें देखते हैं कि नैनो डीएपी नैनो स्टेबल से नैनो यूरिया के बाद दूसरा उत्पादन है। जैसे आपने पहले सुना होगा कि नैनो यूरिया निकाला गया इफ़को के द्वारा, उसके बाद दूसरा उत्पाद है नैनो डीएपी, जिसे सरकार सब्सिडी कम करने और पादप रसायनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा दे रही है। मतलब इस प्रोडक्ट को इसलिए निकाला गया कि जो लागत मूल्य है उसमें कमी आए। तो यूरिया के बाद डीएपी भारत में दूसरा सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है। मतलब ये इसलिए बनाया गया क्योंकि बहुत सारा जब एनालिसिस किया गया बाय इंडियन गवर्नमेंट, मतलब भारत सरकार द्वारा, तो उसमें ये देखा गया कि जो डीएपी है वो दूसरे नंबर पे आ रहा है प्रयोग में। आप अगर खेती कर रहे हैं तो उसमें आप जानते हैं कि नाइट्रोजन और उसके बाद पोटेशियम बहुत ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है, खासकर जो नॉर्थ ईस्ट इलाके हैं जहाँ पे जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूरिया, पंजाब, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल होता है और डीएपी का। इसलिए जो लागत मूल्य को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया कि कुछ हम अच्छा इम्प्लीमेंट करें और टेक्नोलॉजी को लेके आए, इस नैनो डीएपी निकाला गया। तो यूरिया के बाद आपने ये देखा, यूरिया के बाद डीएपी भारत का दूसरा व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है। लगभग 10 से 12.5 मिलियन टन की अनुमानित वार्षिक खपत में है। मतलब 10 से लेके 12.5, 12.5 मिलियन टन खपत होता है डीएपी और यूरिया का। तो स्थानीय उत्पादन लगभग 4 से 5 मिलियन टन है, जबकि शेष आयात किया जाता है। मतलब जो यहाँ पे बन रहा है वो 4 से 5 मिलियन टन बनता है और वही बाहर से इसको इंपोर्ट किया जाता है। तो अब देखते हैं कि नैनो डीएपी के लाभ, कि नैनो डीएपी जो निकाला गया उसका लाभ क्या क्या हमारे किसानों को मिलेगा। नैनो डीएपी के उपयोग से किसानों के लिए इनपुट लागत कम होने, फसल की पैदावार में वृद्धि और फसलों की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे कीमतें अधिक होंगी। जैसे आप ये इसका ये मतलब है कि जब आप कोई भी एक बोरी लेके आते हैं, उसकी जो लागत मूल्य लगभग 1260 रुपए तक पड़ती है। वहीं इस नैनो डीएपी की बात करें जो 500 ml सेम उतनी ही क्वांटिटी का है, तो वो लगभग आपको 600 रुपये में पड़ेगा। 500 ml मतलब आधा लीटर आपको पड़ेगा 600 रुपये में। तो सीधा सीधा आपका आधा मूल्य कम हो गया। ठीक, और वो इफेक्टिव उतना ही रहेगा। नैनो यूरिया का उपयोग जिसमें 85% से अधिक पोषक तत्व उपयोग क्षमता है, पौधे की नाइट्रोजन आवश्यकता को प्रभावी ढंग से पूरा करता है। तो अगला बिंदु है, सरकार के अनुसार सभी फसलों पर नैनो यूरिया जो लिक्विड फॉर्म में है के उपयोग से यूरिया जैसे रासायनिक उर्वरक के अनुचित उपयोग को 50% तक कम किया जा सकता है। जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा नैनो यूरिया, मतलब बहुत ज़्यादा यूरिया यूज़ करते हैं, जैसे 46% वाला जो एक बोरी लेके आते हैं इकट्ठी, तो उसमें ये देखते हैं कि आप सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं उस यूरिया का, जिससे जो भूमि का है वो क्षति होता है और पैदावार में भी कमी आती है। तो अगर आप नैनो यूरिया और या नैनो डीएपी का प्रयोग करेंगे जो फॉइलर स्प्रे द्वारा होगा, तरल तरल फॉर्म में होगा, तो जो आपका जो उर्वरक जो खपत है वो भी कम होगा और पैसे भी आपको कम लगेंगे। ठीक है, कुल मिला के जो लागत मूल्य है उसमें कमी लाने के लिए नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही नैनो यूरिया के कारण पर्णीय अनुप्रयोग के माध्यम से फसल की पैदावार में 8% की वृद्धि हुई है। जो आईसीआर, जो यहाँ दिल्ली आईसीआर, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र जो है,
उन्होंने ये शोध किया, उसके बाद उन्होंने देखा कि अगर हम नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं जिससे 8% वृद्धि आई है फसल उत्पादन में, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण बिंदु जो लास्ट है उसमें क्या कहा गया कि एक 500 मिलीलीटर मतलब आधा लीटर कि एक बोतल में 40,000 मिलीग्राम प्रति लीटर नाइट्रोजन होता है, जो सामान्य यूरिया के एक बैग या बोरी के बराबर नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान कर सकता है। नैनो यूरिया लिक्विड की प्रभावशीलता 80% से अधिक है। इसके उपयोग से उपज में लगभग 8% वृद्धि पाई गई है। इसका मकसद पैकेज्ड यूरिया पर किसानों की निर्भरता कम करना है। जो पैक्ड यूरिया आपको मिल रहा है उस पर किसान कम निर्भर हो, लिक्विड फॉर्म में अगर यूज करें, और वो छिड़कने में भी आसानी रहती है। जैसे आप एक बोरी लेके आएंगे, फिर आप तसला लेके उसमें भरते हैं, उसके बाद छिड़कते हैं, छिड़काव करते हैं, जिससे बहुत मेहनत बढ़ जाती है। स्प्रे में वही आपका जो लागत है वो कम हो जाएगा और स्प्रे आसानी से पूरी पत्तियों पड़ जाएगा, जिससे अवशोषण क्षमता और पैदावार भी बढ़ेगी। तो जो मुख्य विवरण है, जैसे आप मुख्य बात इसमें क्या ध्यान दें कि नैनो डीएपी की शुरुआत गैर यूरिया उर्वरक और वार्षिक सब्सिडी कम होने और मूल्य श्रृंखला में शामिल सभी लोगों को महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है। ठीक, ये इससे निचोड़ निकला। नैनो डीएपी की कीमत 500 लीटर की बोतल के लिए लगभग 600 रुपए होगी, जो डीएपी 50 किलोग्राम के बैग की सब्सिडी वाली कीमत का आधा है। जैसे जो 50 किलो का आप बोरी लेते हैं उसमें उसका जो मूल्य है वो 1260 रुपए मैंने पहले बताया है, और इसका मात्र मूल्य 600 के आसपास रहेगा। तो ये थी जानकारी नैनो डीएपी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने किसान भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे उनको ये मालूम हो कि जो नैनो यूरिया और डीएपी का महत्व है वो कितना है और कैसे उसको प्रयोग में ले सकते हैं। फसल सलाह यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, और भी जानकारी आपको आने वाले समय में मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद।